नमस्कार। 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 नीलेश जी आज पहली बार आए हैं, तो 3 क्लास अभी तक हो चुका है, एक क्लास की रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई थी, तो उसको आप देख लीजिएगा, तब आगे का फॉलो कर पाएंगे। ग्रुप में हमने लिंक पोस्ट किया है, तो उसको देख लीजिएगा। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। चले लोग, तो हम लोग संस्कृत व्याकरण पढ़ने के क्रम में संधि पढ़ रहे थे, और संधि में भी हम लोग क्यों संधि पढ़ रहे हैं? केवल संधि पढ़ने के लिए संधि नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग इसलिए संधि पढ़ रहे हैं ताकि हम लोग श्लोकों के और वाक्यों के अर्थ को समझ सकें। तो वाक्यों के अर्थ को समझने के लिए सबसे पहला काम क्या होता है कि संधि करना, और जब आप संधि कर लेते हैं तो लगभग आधे अर्थ आप पकड़ लेते हैं। शेष जो बचते हैं आप डिक्शनरी से देख लीजिए, कैसे भी देख लीजिए, करके आप अर्थ को पकड़ सकते हैं। तो उस अर्थ को पकड़ने के लिए हम लोग संधि का अभ्यास कर रहे हैं। संधि के बहुत सारे भेद हैं, उसमें से हम लोग सभी संधि को नहीं पढ़ेंगे, हम लोग मुख्य मुख्य इतना पढ़ लेंगे कि काम चल जाए। जैसे अंग्रेजी भी बोलना होता है ना, तो कोई जरूरी नहीं है कि आप शशि थरूर वाली अंग्रेजी बोलिए ये आराम से जो थोड़ी बहुत जो अंग्रेजी होती है ना, उतने से भी काम चल जाता है, और जो शब्द नहीं आएगा वो डिक्शनरी से पढ़ लेंगे। और शशि थरूर वाली अंग्रेजी तो पढ़ने के लिए बहुत मेहनत करना है और परेशान, और उस चक्कर में थोड़ी भी अंग्रेजी नहीं सीख पाएंगे। तो इस क्रम में हम लोगों ने संधि में 3 तरह के संधि होते हैं। जिस तरह स्वर होते हैं, व्यंजन होते हैं और विसर्ग होता है, तो स्वरों के साथ में स्वरों का जो मेल होता है उसको स्वर संधि कहते हैं। व्यंजनों के साथ में व्यंजनों का जो मेल होता है उसको व्यंजन संधि कहते हैं, और विसर्ग के साथ में स्वर या अथवा व्यंजन का जो मेल होता है उसको विसर्ग संधि कहते हैं। इसको हम आपको बाद में लिखा देंगे। अभी आप यूं समझिए कि हम लोग उस क्रम में स्वर संधि को पढ़ रहे थे, और स्वर संधि में क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? तो अब देखिए कि जब आप स्वरों को देखेंगे तो आपको कितने स्वर मिलेंगे? 12-14 स्वर। अ आ ई ई उ ऊ री 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 ए ऐ ओ औ। ठीक, 12-13, और अंग को गिनेंगे तो 15, ये स्वर मिलेंगे। अब ये स्वर सभी एक दूसरे में आपस से जुड़ सकते हैं। अ के बाद ई आ सकता है, ई के बाद अ आ सकता है, अ के बाद उ आ सकता है, उ के बाद अ आ सकता है। तो इस तरह से लगभग 2-3 हजार तरह के बनेंगे। तो 2-3 हजार याद रखना मुश्किल है, तो उसको क्या किया है पाणिनि मुनि ने? ग्रुपिंग कर दिया है। इसके बाद ये आएगा तो ये होगा, इसके बाद ये आएगा तो ये होगा। तो कोई जरूरी नहीं कि अ के बाद ई को आप रटे, अ आ के बाद ई ई उ री री लिरी आएगा, तो ये 4 तरह की चीजें हो जाएंगी। और अ के बाद ए ऐ ओ औ आएगा, तो ये तरह की चीजें हो जाएंगी। तो इस तरह से क्या किया है, इसको थोड़ा सा लिमिटेड कर दिया है, और उसको हम लोग देख रहे थे। उसी प्रकरण में हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ रहे थे? गुण संधि।
और उसके बाद क्या पढ़े, तो वृद्धि संधि। आपने ये वर्णमाला देख लिया, ये संधि देख लिया, ये देख लिया गुण। गुण संधि कब होती है, जब अ आ के बाद में ई होता है या अ आ के बाद में उ होता है, तब गुण संधि होती है। और अ आ के बाद में ए आ गया तो ऐ हो जाएगा, और ओ आ गया तो औ हो जाएगा। ओ औ दोनों, ए आ जाए ऐ आ जाए, दोनों आ जाए, तो उसको वृद्धि कहते हैं। अब हमने इसमें देखिए कि ये जो भाषा है ना संस्कृत की, जिस तरह से मैथमेटिक्स का रूल होता है, काहे नहीं हो रहा कि उस रूल से जरा भी आपने उधर उधर करने की कोशिश की तो काम आपका गड़बड़। उसी तरह से इसमें भी जरा भी आपने रूल से इधर उधर होने की कोशिश की तो काम आपका ठीक नहीं होगा। क्यों नहीं हो रहा है, एक मिनट। हाँ, तो आज क्या हुआ है, दो लोगों ने एक गड़बड़ी की है, एक नीलिमा जी ने और एक अप्सरा ने। दोनों लोग क्या किए हैं, अभी एक संधि को मैंने पढ़ाया नहीं है और उसके प्रश्न उन्होंने लाए हैं, वो पकड़ नहीं पाए। क्यों नहीं पकड़ पाए, क्योंकि अ आ के बाद में हमने बताया, अ आ के बाद में ई आना चाहिए या उ आना चाहिए, और उन्होंने क्या किया है कि अ आ वाला पोर्शन तो उन्होंने पकड़ लिया है कि ठीक है अ आ पहले आएगा, तो उन्होंने क्या किया है, अ के बाद में या आ के बाद में प्लस अ या आ ही आए। आप समझ रहे हैं ना दोनों में अंतर। अ आ के बाद में ई का आना या अ आ के बाद में, आवाज चली गई थी बीच में। कंप्यूटर पे कुछ हो रहा है। हाँ, आ रही है आवाज सबको अब। जी जी हाँ, जी। ये देखिए, हम आपने नीलिमा जी ने और उन्होंने क्या किया है कि वो ठीक है, वो समझना जरूरी है वो प्रक्रिया कि अ आ के बाद में अगर अ आ ही आए, अ अथवा आ ही आए, सवर्ण का मतलब उसी के ग्रुप का कोई चीज, अ के ग्रुप का अ हो गया उसी के जैसा, तो अ के बाद में अगर अ ही आए तो वह दीर्घ संधि कहलाता है, वह गुण संधि नहीं कहलाता है। और ये संधि अभी हमने आप लोगों को नहीं पढ़ाया है, ये हम आपको लास्ट में पढ़ाएंगे। ये सबसे इजी संधि है और सबसे ज्यादा इसी का उपयोग होता है। ई के देखिए अंतर है ना, गुण में क्या होता है, अ के बाद में ई या उ आना चाहिए तब वो गुण संधि होगा। अब वृद्धि में क्या है, अ के बाद में ए या ओ आना चाहिए तब वो वृद्धि संधि होगा। और ठीक ये है जी, समझ आ गया क्या गलती कर, समझ आ गया क्या गलत किया था। हाँ ठीक है। हाँ, लेकिन वो हाँ गलत जी। आपने बताया तब हम उसको पकड़ पाए, और नहीं बताते तो हम पकड़ नहीं पाते, इसीलिए गलत भेजना जरूरी है। जो भी प्रश्न आए ना आप करेंगे तब हम पकड़ पाएंगे उसको। अब दिक्कत क्या होती है, कंफ्यूजन आपको कहाँ हो गया होगा कि शुरुआत में इसमें भी अ है और इसमें भी अ है,
तो आपने सोचा कि इसके शुरू में अ आ है तो ये भी गुण संधि कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। ये तभी कहलाएगा जब इसकी दोनों क्राइटेरिया फुलफिल हो। उसके पहले क्या है, उसके बाद क्या है। संधि यावत जितना भी संधि आप देखिएगा आगे में, तो आगे से इसको याद रखेंगे सभी लोग कि उसके पहले क्या है और उसके बाद क्या है, दोनों को देखना है। ठीक है। दीर्घ संधि में आगे यह भी होता है कि ई के साथ में ई जुड़ेगा, ऊ के साथ में ऊ जुड़ेगा, तो वो सब दीर्घ संधि कहलाएगा। अपने ही जैसा वो जुड़ेगा तो वो सब दीर्घ संधि कहलाएगा। आगे मैंने उसकी चार्ट बना रखी है, वो हम आपको बाद में पढ़ाएंगे। ये हो गया। आप लोग गुण संधि और वृद्धि संधि अच्छे से समझ गए, क्योंकि आगे अब कंफ्यूजन आने वाला है। होता क्या है संधि में, इतने तरह से चीजें बदलती है कि आदमी कंफ्यूज हो जाता है। बस इसी में, केवल इसी 5 संधि में कि कब क्या होता है वो भूल जाता है। शुरुआत में आदित्य जी, हाँ आदित्य जी समझ तो आ गया, बट इसके एग्जाम्पल्स करना चाह रहे थे हम गूगल पे, तो फिर वो पता चला कि ये यार नेटवर्क चला गया। नेट जोड़ो तो किसी दूसरे से। तुम्हारा वो कैसा चल रहा है? हेलो, हाँ बताइए, कुछ पूछ रहे थे आप। सारे लोग ना अप्सरा, नहीं, कुछ नहीं पूछ रहे थे। अप्सरा वीडियो जी बंद, पूछ, अप्सरा नहीं, वीडियो, अप्सरा जी कुछ पूछ रही थी, आप चले गए थे जब। हाँ हाँ पूछिए। हाँ, अभी सभी का एग्जाम्पल, आप तो कैमरा पे वृद्धि मोबाइल संधि का उसको एग्जाम्पल मुझे लगा कि बहुत रेयर है, मतलब। आवाज को वो कर लीजिए। अभी सुनाई दे रहा है? हाँ अब सुनाई दे रही है। ओके। अभी मैं भगवत गीता में भी बहुत सारे श्लोकों को मैंने दोबारा पढ़ा, फिर बहुत सारे स्तोत्रों को देखा, श्लोकों को देखा, शिव तांडव भी चेक किया, लेकिन वृद्धि संधि का जो एग्जाम्पल है वो मुझे लगा कि बहुत रेयर है। दीर्घ संधि का ना, मतलब मुझे आई और औ का नहीं, वृद्धि संधि का, हाँ कम वृद्धि है, कम संधि है। का एग्जाम्पल मुझे मिल ही नहीं रहा था। हाँ हाँ, हम्म, तो इसमें कुछ नहीं। अब ठीक अब जब आप देखेंगी ना किताबों को तो एक दूसरी ही दृष्टि मिलेगी, वो सब बात करने लगेंगे अपने आप आपसे। अच्छा, तो गुण ओके संधि सर, और ठीक है। वृद्धि संधि अच्छे से सारे लोग समझ गए। अब हमको अगले स्टेप में चलना है और हम लोगों को 2 संधि और पढ़नी है। अब देखिए, हमने संधि पढ़ते समय, स्वर संधि पढ़ते समय सारे संधियों को 2 ग्रुप में किया था, सारे स्वरों को 3 ग्रुप में किया था। अ आ, ई ई उ ऊ री री ली और ए ऐ ओ औ। ये 3 ग्रुप हम लोगों ने किया था, 3 अलग अलग रंग से हैं। अ आ, ई ई उ ऊ री री ली, ए ऐ ओ औ। इसमें गुण संधि कब होता है? जब अ के बाद में ई ई उ री री ली आता है। अब वृद्धि संधि कब होता है? जब अ के बाद में ए ऐ ओ औ होता है। अब हम लोग अगले संधि पे चल रहे हैं, इसीलिए इसी मैप को ध्यान में रखिएगा। स्वरों को हमने 3 ग्रुप में किया है। अब देखिए अगला, इसी तरह का ये जो 3 ग्रुप है, अ को कौन सा रंग मान के चलिए ये कर दें और इसको
ग्रीन कर दें और इसको पहली वाली स्लाइड फिर से दिखाना जरा। ये फिर से मैंने उसी स्लाइड की तरह दूसरा भी बना दिया। जो पहली वाली स्लाइड थी वो ये थी, दो संधि अ आ पूर्व में पहले आगे हो तब होता है, कौन कौन, गुण और वृद्धि। ठीक है, अब हम लोग दो संधि आगे और चल रहे हैं, उसी से मिलता जुलता स्लाइड है। दो संधि तब होता है जब आगे पूर्व में पहले ई उ री री लड़ी हो अथवा ए आई ओ हो। ठीक है, पहले क्या था कि अ आ एक नंबर के बाद दो नंबर आए तो गुण संधि, और तीन नंबर आए, चलिए एक दो तीन, एक नंबर के बाद में दो नंबर आए तो गुण संधि, और तीन नंबर आए तो वृद्धि संधि। ये इतना याद था। ये व्याकरण का एकमात्र ऐसा जगह है जहां पर आदमी कंफ्यूज हो जाता है, और आपको नहीं होना है। ठीक है, अब क्या होगा, उलट जाएगा मामला, कुछ कुछ उलट सा जाएगा। क्या उलट जाएगा, दो नंबर के बाद में ई उ री री लड़ी के बाद में कुछ भी आए तो जो संधि होगा वह क्या कहलाएगा, यन संधि। और तीन नंबर के बाद में कुछ भी आ जाए, कोई भी स्वर आ जाए, तो वो क्या कहलाएगा, अयादि संधि। एग्जाम्पल से देखिए, दो संधि तब होता है जब आगे ई उ री हो और ए आई ओ हो। यन संधि कब होगा, जब आगे ई उ री हो। अयादि संधि कब होगा, जब आवाज कट रही है। आपकी तरफ से बहुत आवाज कट रही है। हाँ हाँ, आ रही है आवाज। देखिए, ये दोनों स्लाइड को कंपेयर कीजिए आप। सितार की तरह। देखिए, दो संधि कब होती है, जब पहले अ हो, और दो संधि कब होती है, ये दोनों की फोटो में भेज दूंगा। और दो संधि कब होती है, जब पहले ई उ री री लड़ी हो। ये आ रहा है समझ में। आपकी आवाज ही कट गई, कुछ भी नहीं आया। अच्छा, देखिए दो स्लाइड्स आपने देखिए, दो संधि कब होती है, क्लियर हो रहा है, आ रहा है, क्लियर हो रहा है धीरे धीरे। हाँ हाँ, आवाज बीच में आपका थोड़ा सा कट रहा है। हाँ। असल में क्या हुआ है ना कि है। वो जो वाईफाई है उससे हमने कनेक्ट नहीं कर रखा है, मोबाइल से कर रखा है। वाईफाई से होता तो फिर बहुत अच्छा होता। देखिए, दो संधि कब होती है, जब पूर्व में अ हो, और दो संधि कब होता है, जब पूर्व में पहले आगे ई उ हो। दो संधि जब होता है जब पूर्व में आगे पहले ई उ री री ली ली ए आई ओ। क्या नाम होता है उन दोनों संधि का, यन संधि और अयादि संधि। ठीक है, अब इसका दूसरे वाला जो संधि है, दो संधि जिसका अप्सरा जी का आवाज जा रहा है। आवाज आ रही है क्या, कि सबका कट रहा है आवाज? वो पहला वाला जो स्लाइड था ना, जिसमें दो संधि का आपने बताया, यन संधि, और दूसरा वाला वो थोड़ा देखना था।
आप वो वाला स्लाइड एक बार दिखा दीजिए प्लीज। हाँ, आ गया स्लाइड? जी जी जी। हम्म। अंतर समझ गए ना? और सारा खेल भी आप समझ गए होंगे। 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर का है सारा खेल। जी सर। 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर का। और 1 नंबर के जी हाँ आगे हाँ। 2 नंबर आ जाए तो गुण, 1 नंबर के आगे 3 नंबर आ जाए तो वृद्धि, 2 नंबर के वृद्धि आगे बाकी कुछ भी आ जाए तो यन, और तीन तो नंबर के यौन आगे संधि बाकी कुछ भी आ जाए तो अयादी। तो अयादी। अयादी। ठीक है। फिर से रिपीट करना, फिर से एक रिपीट नंबर करना। के आगे 2 नंबर आ जाए तो गुण, 1 नंबर के आगे 3 नंबर आ जाए तो वृद्धि, वृद्धि। जी। 2 नंबर के आगे कोई भी स्वर आ जाए तो यण। हाँ यन। यन, और 3 नंबर के आगे कोई भी स्वर आ जाए तो अयादी। आयादी। अयादी। जी। इससे बढ़िया फार्मूला आपको कहीं क्लियर है नहीं सर। मिलेगा। कोई नहीं हो सकता है। ठीक है। नहीं तो होता क्या है, संधि शुरुआत में जी। पढ़ने के लिए लोग आते हैं और ऐसा तेज कंफ्यूज हो जाते हैं कि गुण और वृद्धि और अयादी कौन क्या है, इसमें ऐसा तेज फंसते हैं, ऐसा तेज फंसते हैं कि कहते हैं भैया आप संस्कृत नहीं पढ़ेंगे, हम जिंदगी में कभी नहीं पढ़ेंगे। तो आपको ऐसे नहीं करना है, एकदम स्पष्ट है यन और अयादी। अब यन और अयादी में क्या होता है यह मैं आपको बताता हूं। आपको यन संधि देखिए, यन संधि में कब होता है, ई के बाद में कोई भी स्वर आया, या ऊ के बाद में कोई भी स्वर आया, अथवा री के बाद में कोई स्वर आया, अथवा लॉक के बाद में कोई स्वर आया, लिरी के बाद में, तो वह क्या क्या में बदलता है। ई बदल जाता है य में। क्यों बदल जाता है? य और व जो है ये असल में अर्धस्वर है। यर लव जो आप लोग पढ़ते हैं तो य और व ये अपने आप में, यर लव भी कह लीजिए, आधा स्वर जैसा है। य ई ये दोनों मिला हुआ चीज है, उ व ये दोनों मिला हुआ चीज है, आपस में मिले हुए हैं। देख रहे हैं ना, य की ध्वनि और ई की ध्वनि थोड़ा सा मिलता जुलता है, व की ध्वनि और उ की ध्वनि थोड़ा सा आपस में मिलता जुलता है। तो होता क्या है कि य जो है, ई जो है वह य में बदल जाता है, उ जो है वह व में बदल जाता है, री जो है वह अर में बदल जाता है, और ल जो है वह अल में बदल जाता है। कैसे होता है यन संधि? ये देखिए यन संधि कब होता है यह आप पहले स्पष्ट कर लीजिए। यन संधि कब होता है? ई उ री री लरी के बाद में कोई भी स्वर आ जाए तो यन संधि होता है। अब कैसे होता है इसको पकड़िए। इस संधि की प्रक्रिया में आपको हमेशा यह चीज ध्यान में रखने है कि कब होता है और कैसे होता है। कब होने का मतलब क्या है, 2 क्राइटेरिया देखना है, पहले क्या है बाद में क्या है। पहले ये चीज होगा बाद में ये चीज होगा, जब संधि की क्राइटेरिया फुलफिल होगी तभी संधि होगा। और क्या होगा वो आपको ध्यान में रखना है। अब पहले आप यन संधि को समझिए, फिर मैं आपकी एक शंका जो है अभी एड्रेस नहीं किया है वो मैं करूंगा। देखिए यन संधि में क्या होता है। दिख रहा है सबको स्लाइड?
नदी प्लस अस्थि। हाँ हाँ, चला गया था, फिर से आ गया। ठीक है, ये क्या है? यन संधि। अब आपको एक और चीज हम आपको बता देंगे। गुण संधि और यन संधि में अंतर, अथवा गुण संधि और वृद्धि संधि एक ग्रुप ऑफ संधि हो गया, और यन संधि और अयादि संधि एक ग्रुप ऑफ संधि हो गया। इस दोनों में क्या अंतर है, इस दोनों में क्या अंतर है, ये आपको समझा दें। आपको मैंने बताया था कि संधि का क्या मतलब होता है? एग्रीमेंट। जैसे दो राजा आपस में लड़ते हैं तो दोनों के बीच में कोई एग्रीमेंट होती है क्षेत्र को लेकर के। अब भारत पाकिस्तान का मैंने उदाहरण बताया। अब भारत पाकिस्तान में झगड़ा हो रहा है तो क्या करते हैं? एक तरीका हो सकता है कि भारत जो है लाहौर को ले ले, और दूसरा तरीका क्या हो सकता है? पाकिस्तान कश्मीर को ले ले। तीसरा तरीका क्या हो सकता है कि बीच में तीनों को क्या है, दोनों के बीच में एक ऐसा एरिया बना ले जो दोनों के लिए कॉमन हो। जैसे चंडीगढ़ का हुआ, पंजाब का और हरियाणा का दोनों के लिए वो हो गया, या हैदराबाद का हो गया, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों का कैपिटल हो गया। भाई लड़ो मत। और तीसरा चौथा विकल्प क्या है कि उसके बीच में कोई एक दूसरी ही चीज आ जाती है ना। तो गुण संधि में क्या होता है और वृद्धि संधि में क्या होता है कि दोनों, ये जो दोनों हैं वो मिल करके एक होते हैं। अ और ई मिल करके ए हो जाते हैं, क्योंकि अ और ई की ए की उत्पत्ति ही होती है अ और ई को मिल करके, तो ए हो जाते हैं। वृद्धि में अ और ए मिल करके ऐ हो जाते हैं। ठीक है, ये दोनों की जगह पर होते हैं। और यन संधि में क्या होता है? ई के ही जगह पर य आता है। देखिए, नदी अस्थि, तो केवल ई के जगह पर य आ जाता है। देखिए, ई के जगह पर य आ गया, आधा य में पूरा अ जुड़ गया, तो य पूरा हो गया, द के साथ में य जुड़ करके अ जुड़ करके द्य हो गया। देखिए, यदि अपि, आधा द, उसके साथ में ई, उसके साथ में अ है। अब ई के जगह पर अ आ गया और एक साथ जुड़ करके द्य हो गया। यही इसकी विशेषता है। गुण और वृद्धि जो आदेश होता है वह दोनों की जगह पर होता है। गुण और वृद्धि में जो एकार आता है या ऐकार आता है वह दोनों की जगह पर आता है। और यन संधि में और अयादि संधि में केवल इसके जगह पर आता है, ई के जगह पर या ए के जगह पर। स्पष्ट है? अभी कोई प्रश्न हो तो एकदम खुलेआम पूछिए, जरा भी संकोच मत कीजिए, नहीं तो आप लोग कुछ का कुछ वो किए रहेंगे। मतलब हमें भी तो पता चलना चाहिए कि किस तरह की शंकाएं उठती। अभी तो कुछ नहीं समझ आया गुरुजी। हाँ, अभी तो नहीं समझ आया। गुण समझ में संधि नहीं। और वृद्धि संधि का दोनों का क्या आकार है? किसका?
किसका? आवाज नहीं आ रही, पूछिए। आदित्य जी, हाँ हाँ आदित्य जी, इसका हाँ। मतलब है जब यन संधि जब होता है, हम्म ई के बाद जो कुछ भी आए, ई रिप्लेस हो जाता है या से। या से, और उसके बाद जो कुछ भी रहता है वो उसमें जुड़ जाता है। ठीक ठीक ठीक। ठीक है, उषा जी को नहीं समझ में आ रहा है। उषा जी देखिए, संधि दोनों तरीके से हो सकता है, अ के बाद में ई आए या ई के बाद में अ आए। तो अ के बाद में जब ई आता है तो गुणादेश हो जाता है, गुण हो जाता है, और ई के बाद में जब अ आता है तो ई का य हो जाता है। हाँ, ये ई, तो ठीक है। हाँ देखिए, जो ई उ ऊ री री लिरी लिरी ये हमने गुण संधि में ये पढ़ा कि अ आ के बाद में ये आना चाहिए, 2 नंबर आना चाहिए। ठीक है, जी लेकिन उल्टा भी तो हो सकता है कि 2 नंबर के बाद तो 1 नंबर आ सकता है, या 2 नंबर के बाद 2 नंबर भी तो आ सकता है, या 2 नंबर के बाद 3 नंबर भी तो आ सकता है। शब्दों का तो कोई रोक तो है नहीं। तो इसीलिए यह फार्मूला बना हुआ है कि 1 नंबर के बाद 2 नंबर आए तो गुण, 1 नंबर के बाद 3 नंबर आए तो वृद्धि। तो वृद्धि। ठीक, अब 2 नंबर उल्टा भी हो सकता है ये मामला। तो 2 नंबर के बाद कोई भी स्वर आए, चाहे 1 नंबर आए, चाहे 2 नंबर आए, चाहे 3 नंबर आए, तो वो क्या हो जाएगा? यन। यन संधि में केवल आपको यह देखना है, दोनों तरफ नहीं देखना है। आवाज चली गई। यन संधि में आपको केवल यह देखना है कि पहले 2 नंबर आया हुआ है कि नहीं। अगर पहले 2 नंबर आया हुआ है तो उसके आगे चाहे 1 नंबर वाली चीज हो, चाहे 2 नंबर वाली चीज हो, चाहे 3 नंबर वाली चीज हो, वो क्या होगा? यन संधि। और 3 नंबर वाला ए आई ओ के बाद में चाहे 1 नंबर वाली आ जाए, चाहे 2 नंबर वाली आ जाए, चाहे 3 नंबर वाली आ जाए, वो होगा अयादि संधि। अब अयादि संधि में होता क्या है ये अभी तक मैं नहीं बताया। अभी यन संधि में मैं बताया हूं कि ई के जगह पर हो जाएगा य, उ के जगह पर हो जाएगा व, री के जगह पर हो जाएगा अर, और ली के जगह पर हो जाएगा, ली के जगह पर हो जाएगा ल। ये मैं बताया हूं। अयादि संधि में होता क्या है ये अभी नहीं बताया, अब बता रहा हूं। आदित्य जी, हाँ जो शब्द होता है ना प्रत्यावर्तन, प्रत्यावर्तन क्या यन संधि का उदाहरण है? हाँ, आदेश हो जाता है। साउंड चला गया सर। इसमें आपको ना घबराना नहीं है, 1 बार 2 बार 3 बार, जब तक ये चीज समझ में आ जाता है। होता क्या है, एक दूसरे से यन की जगह गुण समझ लेता है, गुण की जगह अयादि समझ लेता है, इस कारण से थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। वो हम लोगों को भी होता था कि अरे इसके जगह ये, इसकी जगह ये, तो ये क्या है, रटने की चीज है। और दिमाग में फोटो बना लीजिए, 1 नंबर की फोटो, 1 नंबर क्या है अ, 2 नंबर क्या है ई उ री ली, 3 नंबर क्या है ए आई ओ औ। इस तीनों की फोटो बना लीजिए। 1 नंबर के बाद 2 नंबर आया तो गुण, 1 नंबर के बाद 2 नंबर आया तो वृद्धि, 2 नंबर के बाद कोई भी चीज आया तो वो क्या हो गया? यन, और 3 नंबर के बाद कोई भी चीज आया तो वो क्या हो गया? अयादि। इतना रटना है। अभी आप अयादि आज मत कराइए, और अयादि मत कराइए, यंत तक रहने दीजिए। ठीक ठीक, याद हो जाए जरा। हाँ हाँ, बस संस्कृत व्याकरण में यही पोर्शन ऐसा है ना कि इतना कंफ्यूज हो जाता है आदमी। मैं तो बहुत आसानी से बता दिया आपको। 1 नंबर के बाद में 2 नंबर आया तो गुण, 1 नंबर के बाद में 3 नंबर आया तो वृद्धि, 2 नंबर के बाद में कुछ भी आया तो यन, 3 नंबर के बाद में कुछ भी आया तो अयादि। 4 लाइन की बात है, इसको वो करना है, बस इतना ही। इसको होगा तो आप लोग लिख लीजिए। 1 नंबर के बाद 2 नंबर गुण, हाँ 2 नंबर के बाद 1 नहीं, नंबर, अभी 1 नंबर के बाद फिर 3 नंबर आएगा
तो वृद्धि। 1 नंबर के बाद 3। हाँ। वृद्धि। 2 नंबर के बाद तो कुछ भी आए तो आए यम। 3 नंबर के बाद कुछ भी आए तो अयादि। एक बार फाइनली रिपीट कर दीजिए ना। 1 नंबर के बाद 2 नंबर आए तो गुण। 1 नंबर के बाद 3 नंबर आए तो वृद्धि। 2 नंबर के बाद कोई भी स्वर आए तो यन, और 3 नंबर के बाद कोई भी स्वर आए तो अयादि। ठीक है। आज इतना ठीक है, लेकिन हमें ना एग्जाम्पल्स भेज दीजिए थोड़े से, तो हाँ हम उनको फिर ब्रेक करके देखेंगे। ठीक। गुण और वृद्धि और यन के। ठीक, हम ये सोच रहे थे कि अयादि और वृद्धि कुल पढ़ा देंगे कल, उसके बाद हाँ जी। आपको खूब हम अभ्यास करवाएंगे। आज आप अपने से ये एक्सपेक्ट मत कीजिए कि एक ही दिन में सीख जाएंगे, थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। ये सरल कर दिया है, बस यही एकमात्र जगह है जहां पर कंफ्यूज होंगे, बाकी जगह पर कंफ्यूज हो